प्रतिहार वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है घटियाला अभिलेख, और इस घटियाला अभिलेख को रोहिस्कूप अभिलेख भी कहा जाता। तो यहां पर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें यह मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वास्तविक जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक के साथ साथ इनकी जो सामान्य आम जीवन, जो नगरीय जीवन है, उसके बारे में भी जानकारी देने वाला जो प्रमुख अभिलेख माना जाता है वो घटियाला अभिलेख माना जाता है। यहाँ पर हमें जनरली ये होता है कि ये जो घटियाला अभिलेख है वो 4 भागों में प्राप्त होता है, यानी कि इसके 4 भाग प्राप्त होते हैं। 2 भाग जनरली इसके संस्कृत के और 2 भाग मराठी पद्य के प्राप्त होते हैं, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी पर अगर हम बात करते हैं तो घटियाला अभिलेख जोधपुर शेरगढ़ राजमार्ग पर घटियाली नामक स्थान पे, और इस घटियाली को रोहिस्कूप कहा जाता था उस समय। घटियाली नामक स्थान पर माताजी की साल और खाकू देवल नामक 2 पुरातत्व स्थलों से हमें यह प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो माताजी की जो साल है वो एक तरीके से जैन मंदिर हुआ करता था, और इसे वर्तमान में माताजी की साल कहा जाता है। और खाकू देवल जो 2 स्थल है वहाँ से हमें ये घटियाला अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस घटियाला अभिलेख की जो टाइमिंग है जनरली 861 मानी जाती थी, और उस दौरान मंडोर पर जो गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसका नाम कक्कुक हुआ करता था, उसके द्वारा इस अभिलेख को स्थापित करवाया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुंशी देवी प्रसाद ने 1892 में इस अभिलेख को एक देवी की जो मूर्ति है उसके साथ इस अभिलेख को लगा हुआ पाया। और यहाँ पर इस अभिलेख को पढ़ने का जो पहली जो सफलता है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को इस अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता प्राप्त होती है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या रेफरेंस में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अभिलेख की अगर प्रशस्तिकार के रूप में अगर हम बात करें तो यह मात्र रवि नामक मग ब्राह्मण, यहाँ पर इस अभिलेख में मग ब्राह्मण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती। क्या मग ब्राह्मण थे? जनरली इन मग ब्राह्मण को मारवाड़ में शाक द्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता है, यानी कि ब्राह्मण गोत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ जनरली वैदिकों के आधार पर जो माने जाते हैं वो शाक द्वीपीय ब्राह्मण माने जाते थे। और राजस्थान में कि जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ में मग जो ब्राह्मण थे वह एक तरीके से शाक द्वीपीय ब्राह्मण माने जाते हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। इस अभिलेख को जो लिखने वाले जो विद्वान थे वो मात्र रवि थे, और मात्र रवि एक तरीके से मग ब्राह्मण थे। इस अभिलेख को उत्कीर्ण करने का जो क्रेडिट है वो कृष्णेश्वर नामक व्यक्ति को माना जाता है। उन्होंने इसे उत्कीर्ण किया, और इसकी लिपि वही कुटिल लिपि के रूप में प्राप्त होता है। और अगर हम भाषा की बात करें तो ये भाषा प्राकृत भाषा में, यानी कि हम अब तक जो इसके अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में पढ़ते आए हैं, लेकिन ये अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में, और इसका जो दूसरा भाग है वो कहीं ना कहीं हमें संस्कृत भाषा में भी जानकारी देता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये श्लोक के रूप में लिखा गया है, यानी कि पद्य के रूप में इस अभिलेख को लिखा गया है। इस अभिलेख का जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इसका जो दूसरा रूप है वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा में प्राप्त होता है। घटियाली अभिलेख की जो विशेषताओं पर बात करें तो इस अभिलेख को मैंने अभी से पहले जिक्र किया था कि जो इस घटियाली है उसे पहले रोहिस्कूप का भी कहा जा सकता है। तो यानी कि अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपसे कि रोहिस्कूप अभिलेख कहाँ पर स्थित है या रोहिस्कूप अभिलेख का दूसरा नाम क्या है, तो हमें यहाँ पर ये घटियाली अभिलेख के रेफरेंस में उस पर बात करनी है। ये जो अभिलेख है एक स्तंभ है, एक गणपति की जनरली एक मूर्ति है, और उस एक प्रस्तर में यानी कि एक स्तंभ में, और उसके एक तरफ एक अभिलेख है और दूसरी तरफ दूसरा स्तंभ लेके, यानी कि एक मूर्तिनुमा स्तंभ है, और उस मूर्तिनुमा स्तंभ में ही हमें 2 अभिलेखों के रूप में ये घटियाली अभिलेख प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोनों पार्श्वों से स्तंभ लेख से स्थापित किया गया है, अर्थात ये 2 लेख के रूप में जाना जाता है। इसका जो प्रथम लेख है विनायक स्तुति यानी कि गणेश जी की पूजा के साथ शुरू किया गया है, और जो द्वितीय लेख है वो कहीं ना कहीं सिद्धम जो स्तुति है उसके रेफरेंस में शुरू किया गया है। इस अभिलेख की में अगर हम बात करें तो इस गुर्जर प्रतिहार वंश की संपूर्ण वंशावली का इसमें वर्णन किया गया है, जिसकी शुरुआत हरिश्चंद्र से हुई है। इस अभिलेख में एक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है वंशावली को। हरिश्चंद्र प्रतिहार थे, और हरिश्चंद्र प्रतिहार की 2 पत्नियां, जिसका मैं पहले बात कर चुका हूं कि ब्राह्मण पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी हुआ करती थी। ब्राह्मण पत्नी का नाम तो हमें जिक्र नहीं आता, लेकिन इसके जो पुत्र हुए वो प्रतिहार ब्राह्मण कहलाए।
जबकि जो क्षत्रिय जो पत्नी थी जिसका नाम यहाँ पर भद्रा बताया गया है, और इस भद्रा के 4 पुत्र होते हैं जिनमें रज्जिल, भोग, कक और नरभट्ट। और यहाँ पर जो शासक बनता है वो पहला नरभट्ट बनता है, और यहीं से इन्होंने मंडोर से अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो शुरू की थी। तो इस अभिलेख से हरिश्चंद्र प्रतिहार के संदर्भ में बात की जाती है, और इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि हरिश्चंद्र प्रतिहार को रोहलादी कहते हुए उल्लेख किया गया है। हरिश्चंद्र प्रतिहार के बारे में यह कहा जाता है कि हरिश्चंद्र प्रतिहार वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ करता था, यानी कि एक तरीके से इसे ब्राह्मण बताने की बात कही गई है। हाँ, आगे इस जो अभिलेख है इसके जो प्रथम जो लेख है उस प्रथम अभिलेख में हमें जो प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार शासक था कुक्कुक, इसके द्वारा यह स्थापित करवाया गया था, और इस कुक्कुक के बारे में बताया गया है कि उसका जो राजनीतिक जीवन, उसकी वीरता, उसकी गुरु भक्ति, उसका पुष्प प्रेमी होना भी यहाँ पर हमें जानकारी, यानी कि यह प्रकृति के प्रति किस तरीके से परायण हुआ करता था कुक्कुक, उसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, इस अभिलेख को और आगे अगर हम बात करें तो कुक्कुक के बारे में बताया गया है कि कुक्कुक ने घटियाली यानी कि रोइस कूप पर जब उस समय आभीरों के उपद्रव या विद्रोह होते थे, उस उपद्रव से इसने मुक्त करवाया और यहाँ पर सड़कें, भवन, बाजार बनाकर एक व्यवस्थित नगर का रूप दिया। यानी कि घटियाला को एक व्यवस्थित नगर का रूप देने का जो क्रेडिट है वो कुक्कुक को माना जाता है। ये इसके राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। और यह अभिलेख यहाँ पर जो प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और मग जाति के जो ब्राह्मण हैं और जैन मंदिरों के निर्माण का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मग जाति के जो ब्राह्मण हैं उसको अगर हम बात करें, यहाँ पर है कि मग जाति के जो ब्राह्मण है वो शाकद्वीपी ब्राह्मण मारवाड़ में कहे जाते थे, और ये एक तरीके से जो ओसिया के जो ओसवाल थे उन ओसवालों के आश्रित हुआ करते थे, और उन ओसवालों के जो जैन मंदिर हुआ करते थे उन जैन मंदिर की पूजा अर्चना का जो काम है इन्हीं मग ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। यहाँ पर देखें कि घटियाली अभिलेख के दूसरे लेख में कहा गया है कि ये मग जाति के ब्राह्मणों का इसमें वर्णन किया गया है जिन्हें मारवाड़ के शाकद्वीपी ब्राह्मण कहा जाता था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि यहाँ कहीं ना कहीं वर्ण के साथ साथ एक तरीके से गोत्र व्यवस्था के बारे में भी यह अभिलेख हमें जानकारी देता है। उसी तरीके से आगे हम बात करें तो इस अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थान में सती प्रथा का प्रमाण देने वाला जो अभिलेख माना जाता है वो घटियाली अभिलेख माना जाता है। और अगर हम इस सती प्रथा को भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में एरण का जो अभिलेख है या एरण अभिलेख है, जिसमें यह कहा जाता है कि भानुगुप्त की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद भानुगुप्त के काल में उसका एक सेनानायक था जिसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती होती है। तो वह जानकारी हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होती है जो गुप्त शासक के काल में माना जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है वो घटियाला अभिलेख में माना जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि राणक नामक एक गुर्जर प्रतिहार योद्धा था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी संबल देवी या सप्पल देवी वह सती होती है। तो यह सती का हमें पहला प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होता है। आगे घटियाला अभिलेख के जो 2 अन्य अभिलेख भी प्राप्त होते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं यहाँ पर, और तथा इसका जो पद्य है ये मराठी पाद्य प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हरिश्चंद्र की 2 पत्नियों और 4 पुत्रों का वर्णन किया गया है, यानी कि वही जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो आरंभिक वंशावली है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इसी अभिलेख में बताया गया मुंगेर का युद्ध ये कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार शासक जो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासक थे और बंगाल का जो पाल शासक था जिसका नाम धर्मपाल था, इस धर्मपाल और कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ करता था जिसका नाम नागभट्ट था, इनके बीच में जब ये मुंगेर का युद्ध हुआ था तो इस मुंगेर के युद्ध में जो कुक्कुक नागभट्ट प्रथम की तरफ से भाग लेता है, और इस मुंगेर के युद्ध में गुर्जर प्रतिहारों की विजय का जो वर्णन है इस अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी कि इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में भी ये घटियाला अभिलेख हमें बड़ा साक्ष्य प्रमाण देता है। इसके अलावा मल्ल देश तक गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो शासन विस्तार था
शासन विस्तार को भी यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार घटियाल अभिलेख न केवल राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक साक्ष्यों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि यह अभिलेख इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में भी हमें एक विशेष जानकारी प्रोवाइड करवाता है। आगे हम बात करेंगे ओशिया अभिलेख की। ओशिया अभिलेख को अगर यहाँ पर बात की जाए तो ओशिया का जो अभिलेख है वो आपके जोधपुर में ओशिया में जो महावीर मंदिर है उस महावीर मंदिर में स्थित है, और इसका जो टाइमिंग है वह 956 ईस्वी मानी जाती है। और इसकी जो लिपि है, यहाँ पर लिपि चेंज होती है। अब तक की हमने कुटिल लिपि के रेफरेंस में बात की, लेकिन यहाँ पर हमें देवनागरी लिपि का साक्ष्य प्राप्त होता है और भाषा में संस्कृत प्राप्त होती है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ ओशिया को अगर बात करें तो ओशिया एक तरीके से ओसवालों का केंद्र है, और ओसवाल एक तरीके से जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे और एक तरीके वैश्य समुदाय से संबंधित रखते थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओशिया को अलग अलग नाम से, यानी कि उपकेश पट्टन, उपकेशपुर और उपसीसा कहा गया है, और उसके अलावा इसे ओशिया को मंदिरों का नगर भी कह के संबोधित किया गया है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि ओसवालों का केंद्र होने की वजह से इसको ओशिया कह के संबोधित किया गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैन ग्रंथ उपकेश गच्छ प्रबंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में, कि जैन ग्रंथ उपकेश गच्छ प्रबंध में सुर सुंदर के जो पुत्र पूज्य ने ओशिया नगर की स्थापना की। तो ओशिया नगर की स्थापना को लेकर एक विशेष साक्ष्य हमें ओशिया अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज था, इस वत्सराज के लिए एक उपाधि दी गई है, रिपु सूदन की जो उपाधि है वत्सराज के रेफरेंस में, जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, जो जिन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, या फिर जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, वत्सराज, उसको रिपुसूदन की उपाधि आपके ओशिया अभिलेख में प्रदान की गई है। यहाँ पर यह जानकारी मिलती है कि रत्न प्रभु सूरी जो एक जैन मुनि थे, उन जैन मुनि के प्रभाव में होकर आकर जो ओशिया के जो ओसवाल वैश्य हुआ करते थे वह जैन धर्म में दीक्षित कर लेते हैं, और उसके बाद प्रमुख जो पूरा का पूरा ओशिया क्षेत्र है वह जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो इसकी जो धार्मिक जानकारी है ओशिया की वह भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा इस ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था जिसमें हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चारों वर्ण व्यवस्था है, इस चारों की चारों वर्ण व्यवस्था की जो जानकारी है वह हमें ओशिया अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा इस अभिलेख से, इससे पहले हमने वहां पर बात की कि बाउक में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण जी का वंशज बताया गया। उस अगला ओशिया अभिलेख आता है जिसमें प्रतिहार वंश की उत्पत्ति राम के भाई लक्ष्मण से मानी गई है, जिसका हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। इसके अलावा जो अंतिम आपकी गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित प्रशस्ति मानी जाती है वो ग्वालियर प्रशस्ति मानी जाती है, और यह जनरली आपके एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, वहां से कुछ दूर पर एक सागर नामक स्थान है, वहां पर यह प्रशस्ति स्थापित की गई है। इस प्रशस्ति की जो टाइमिंग है, या जो फिर अगर हम समय है, तो इस समय के बारे में तो कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी जो टाइमिंग है वो 880 ईस्वी बताई गई है। यहाँ पर बात की जाती है कि यहाँ पर जो इसकी भाषा है संस्कृत है, और लिपि उत्तर ब्राह्मी लिपि के रेफरेंस में मानी जाती है। लेखक के रूप में बात करें तो यह जो प्रशस्ति है वो कहीं न कहीं गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रसिद्ध शासक होते हैं मिहिर भोज की प्रशस्ति मानी जाती है। और मिहिर भोज के जो दरबारी है, जिनका नाम बालादित्य था, जो भट्ट धनिक का पुत्र था, उस के द्वारा इस प्रशस्ति को लिखा गया। और ये जो प्रशस्ति है यह लगभग 17 श्लोक में लिखी गई है। इसका उद्देश्य, इस प्रशस्ति को स्थापित करने का जो उद्देश्य है, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज द्वारा ग्वालियर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी स्मृति पर उनके द्वारा ये प्रशस्ति स्थापित की जाती है। इसमें जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज की जो उपाधियां हैं, उस उपाधियों का भी इस ग्वालियर प्रशस्ति में विशेषतः वर्णन किया गया है। यहाँ पर इस प्रशस्ति की जो चौथी पंक्ति है, इस चौथी पंक्ति में कहीं न कहीं हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की वापस वंशावली जो होती है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। कि राजस्थान से बाहर एक ऐसी प्रशस्ति जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली का वर्णन किया गया है, तो वह ग्वालियर प्रशस्ति मानी जाती है। और इस प्रशस्ति में मिहिर भोज की उपाधियों के साथ साथ उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उसी का भी वर्णन किया गया है। इसी वजह से इसे मिहिर भोज प्रशस्ति भी कहकर आप संबोधित
कर सकते। तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं उनकी प्रशस्तियों की बात की थी। एक अभिलेख माना जाता है राजौरगढ़ अभिलेख। इस राजौरगढ़ अभिलेख जो आपके अलवर जिले में स्थित है, इस प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो ये जो प्रशस्ति है या ये जो अभिलेख है, ये मतलब पूरी तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में तो जानकारी देता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ साथ यहाँ पर गुर्जर जाति के संदर्भ में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जो अभिलेख है, ये राजा मथन देव के बारे में विशेष जानकारी देता है। और ये जो राजा मथन देव थे, इन राजा मथन देव के बाद यहाँ पर जो बड़गुजर जो शासक हुए, इन बड़गुजर शासकों के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है या इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार ये गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उनके संदर्भ में ये जो प्रशस्तियां हैं या जो अभिलेख हैं, ये हमें विशिष्ट जानकारी देते हैं। ओवरऑल आज हमारी पूरी गुर्जर प्रतिहार वंश की जो अभिलेख हैं उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अन्य अभिलेख के संदर्भ। थैंक यू।